अफगान तालिबान की जंग का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। अफगान सेना और तालिबान के बीच आमने सामने की जंग। सीधे शॉट से कहां बगल में अफगानिस्तान के एक और जिले में तालिबान का कब्जा है। ये देखें जरा, फुल फ्रेम पे शॉट्स एक्सपैंड करें जरा तेजी से, तस्वीरें देखें। गोमाल जिले के पोर्ट पर तालिबानी आतंकियों ने तबाही मचाई है। इस वक्त आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन यहां पर ये देखें, जो ट्रेन सोल्जर्स हैं, ये वो सोल्जर्स हैं जिनको अमेरिका ने ट्रेन किया है, ये वो सोल्जर्स हैं जिनको भारत ने भी ट्रेन किया है, उनके साथ ये लड़ाई चल रही है। इसके साथ मैं आपको एक बार इसी ब्रेकिंग के साथ एक बार दूसरा वाला विजुअल जरा यहां पर प्ले करें। वो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, जरा ध्यान से देखें। गोमाल जिले के पोर्ट पर तालिबानी आतंकियों ने कब्जा कर लिया है। अफगान तालिबान की जंग का एक्सक्लूसिव वीडियो यह सामने आया है। ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से तस्वीरें आ रही है। मैं चाहूंगा सीधे मेरे सहयोगी सुमित मेरे साथ है। सुमित, तालिबान की स्ट्रैटेजी है, पहले जो सबर्ब्स हैं या जो बाहरी इलाके हैं उस पर कब्जा करता है और शहर की सप्लाई लाइंस को खत्म कर देता है, बिजली, पानी, सड़क सब खत्म कर देता है। यही हम तस्वीरें देख रहे हैं यहां पर। मैं चाहूंगा ये बीच वाला जो ऊपर वाला विजुअल है इसी को दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, अभी अगर आप देखें, क्योंकि अगर आप पूरे सिलसिलेवार तरीके से मॉनिटर करें तो इस बार तालिबान ने नॉर्थ से लगातार कैप्चर करना शुरू किया है और वो काबुल सिटी की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। तो उनका मकसद है कि काबुल से पहले चारों तरफ से काबुल को घेर लेना और उसके बाद काबुल की तरफ रुख करना। भी इंपॉर्टेंट है कि कांधार और दूसरे नॉर्दर्न प्रोविंस के अलावा कई ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जहां पर लगातार तालिबान अपनी पैड बना रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, उनका मकसद ना सिर्फ वहां के पावर सप्लाईज को काटना है बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट काम वो जो लगातार कर रहे हैं वो है रसद को रोकना, यानी साजो सामान जो लगातार जाता है उन सड़कों के ऊपर अपनी 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 पकड़ बनाना, अपना डोमिनेंस बनाना। अभी पिछले कई लंबे समय से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ईरान के सभी बॉर्डर्स पर लगभग तालिबान का कब्जा हो चुका है। तो सारे ट्रेड रूट्स को उन्होंने बंद कर दिया है। अब उनका मकसद है सीधे तौर पर तालिबान का मकसद है कि सीधे तौर पर काबुल की तरफ। अच्छा, आप जो मुझे बता रहे हैं मैं चाहूंगा सीधे चले मेरे साथ। आप मेरे खास मेहमान आ चुके हैं, जरा सबको इंट्रोड्यूस करा दें बड़ा तेजी से। यहां पर हमारे जितने भी खास मेहमान हैं, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आप क्या कहूं मैं आपको, मैन जो कि हर एक ऐसे व्यक्ति जो हर चीज के ऊपर उनके पास जो राय होती है वो बड़ी सटीक होती है। पुष्पेश सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई एम सॉरी, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आज सभी हमारे जो गेस्ट हैं मैंने उनको इनवाइट किया, आई एम सॉरी। मेरे साथ है बहुत शानदार लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ है मंजीव सिंह पुरी सर, फॉर्मर एम्बेसडर, आपका भी स्वागत है सर, थैंक यू सो मच। सॉरी वंस अगेन, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आज आप लोगों को मैंने आमंत्रित किया, लेकिन थैंक यू। मनीष झा मेरे साथ है। मैं सीधे चलूंगा जनरल शंकर प्रसाद के पास। सर, तालिबान वही रिपीट कर रहा है जो 20 साल पहले कर रहा था, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अफगान की फोर्सेस जो हैं वो बारिंग एयरफोर्स सपोर्ट वो हेल्पलेस दिखाई दे रही हैं। देखिए, आपने बड़ी अच्छी खबर सुनाई और जिसका बड़ा भारी मिलिट्री इम्पैक्ट है। इन्होंने एक तरह से क्या किया है कि जो भी इनके सप्लाई रूट्स होते हैं, यानी कि दे हैव ट्राइड टू आइसोलेट द पोजीशंस ऑफ द रेगुलर आर्मी ऑफ द अफगान्स। उनकी सप्लाईज को बंद कर दिया, सड़कें उनके पास सामान नहीं पहुंच सकेगा, यानी कि सम काइंड ऑफ अ सीज हैज़ बीन लॉन्च्ड अराउंड देम। तो एक दफ़ा जिस तरह के पुराने ज़माने आज से 200 साल पहले फोर्ट्स के आगे हम सीज करते थे, ये सुनने में आता था कि इस फोर्ट के आगे सीज हो गई है, ना कोई अंदर जा सकता ना कोई बाहर आ सकता है। तो एक तो इनकी ये स्ट्रैटेजी पुरानी है कि इसको आइसोलेट कर दिया जाए जिसके पास इनसे सामान ना जा सके। दूसरा, इनकी अनकन्वेंशनल वे ऑफ फाइटिंग है, यानी कि आपने जो तस्वीरें दिखाई उससे भी ये लगता है कि जो रेगुलर आर्मी है उसकी जो माइनर टैक्टिक्स है वो इतनी शायद प्रैक्टिकली उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह की टेरेन वहाँ अवेलेबल है। तो उस टेरेन में जिस तरह से ये जो सर, सॉरी मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, लेकिन मेरे मन में एक डाउट आया है इस्तेमाल करके। ये तालिबानी जो हैं ये तो जंग खा चुके थे, ये पूरा देवर नॉट इन द वॉर गेम एट ऑल,
और जो फोर्सेस हैं वो वॉर गेम में थी, बल्कि पिछले साल जो कई तालिबानियों को जेल से रिहा किया गया है, इनके पास और मर्सनरीज आ रहे हैं, उसके बाद भी इतने एक्टिव, इतने स्मार्ट और इतने स्ट्रैटेजिक कैसे हैं ये? देखिए, यही आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई जिसको यू मस्ट हाईलाइटेड। इनके यहाँ तकरीबन 5,000, दैट इज द इंफॉर्मेशन एटलीस्ट आई हैव गॉट, 5,000 जो जेल में बंद थे तालिबान, उनको कुछ रिसेंटली रिलीज किया गया है। Yes, sir. एंड दे आर द मोस्ट जाहिल पीपल देव गॉट। उनको जो है इस तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत ही नहीं है जिस तरह की रेगुलर आर्मी की ट्रेनिंग ज़रूरत होती है। ये लोगों के पास हथियार भी बड़े ऑर्डनरी, बड़े प्रिमिटिव, बड़े बेसिक हथियार हैं। Yes. रॉकेट लॉन्चर्स हैं, राइफलें हैं और इस किस्म के बेसिक हथियार हैं। तो ये जिस तरह से एक ज़मीन को इस्तेमाल कर, जिसको हम कहते हैं माइनर टैक्टिक्स, उसको इस्तेमाल करते हैं, उससे रेगुलर फोर्सेस नहीं कर पा रही हैं उसका मुकाबला। तो आप कहते हैं रस्टेड नहीं है, ये तो पिछले 200 साल से इन्हीं बंदूकों से काम चला रहे हैं। तो इनको तो हर एक अफगान के हाथ में आपको कुछ ना कुछ हथियार मिलेगा, चाहे वो कहीं लोकली बना क्या ना हो। इट नीड नॉट बी मेड इन अमेरिका और मेड इन रशिया और मेड इन चाइना। They have very rudimentary Point stuff. taken, sir. They Point have all taken. kinds of basic Thank you weapons very much, produced sir. within Point taken. the local people. वहाँ तो आप जाके देखेंगे तो वो लोग हैं and they are fighting for a cause. You see, एक बड़ी बात होती है cause. अगर आप cause के लिए लड़ रहे हैं तो equipment is secondary. परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।